नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम चित्तौड़गढ़ किले के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महलों की चर्चा कर रहे थे। भामाशाह हवेली दुर्ग में तोप खाने के पास यह हवेली जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आला काबरा की हवेली चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। एक लाखोटा बारी भी स्थित है चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रत्नेश्वर कुंड से थोड़ी दूरी पर पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप लाखोटा की बारी है, जो एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे दुर्ग के नीचे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इसी द्वार के पास अकबर की गोली से जयमल लंगड़ा हो गया था। जब 1567-68 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया गया था, उस दौरान जयमल सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे और एक दीवार गिर जाने के कारण उसमें उसकी मरम्मत की जा रही थी। उस दौरान जयमल यहीं खड़े थे और अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से उन पर गोली दागी थी, जिससे पैर में लगने से वो लंगड़े हो गए थे। किले के प्रमुख मंदिर की बात कर लेते हैं कि किले में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। कालिका माता मंदिर, यह मूलतः सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण 7वीं सदी के अंत में मानभंग नामक राजा ने करवाया था। यह प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। तुलादान, जब कोई व्यक्ति राजा बनता था, उस दौरान जनता द्वारा उसे तोला जाता था धन से। उसी राशि से बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। समिद्धेश्वर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोक्कल जी का मंदिर। दुर्ग में गोमुख कुंड के किनारे नागर शैली में बना यह मंदिर परमार राजा भोज ने 1011 से 1055 ईस्वी के बीच बनवाया था। इसका निर्माण या पुनर्निर्माण महाराणा मोक्कल ने 1428 में करवाया था। तब से इसे मोक्कल जी का मंदिर कहते हैं। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में 1150 ईस्वी का कुमारपाल का शिलालेख लगा हुआ है। कुंभ श्याम मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। यह मूलतः शिव मंदिर था, जिसे बाद में वैष्णव मंदिर बना दिया गया। मंदिर को मलेच्छियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद महाराणा कुंभा ने इसका 1449 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया। विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित करवाया गया। मंदिर के मूल निर्माता के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मीराबाई मंदिर, यह मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के पास ही उसी परिसर में बना हुआ है। इसका निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीरा की भक्ति के लिए करवाया था। इसी मंदिर के सामने ही रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। रैदास मीराबाई के धार्मिक गुरु थे। अगली स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रृंगार चंवरी, यह मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी बेलका ने करवाया था। इसी में कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह की चंवरी बनी हुई है। सतबीस देवरी,
यह 11वीं सदी में निर्मित एक भव्य जैन मंदिर है जिसमें 27 देवरियाँ बनी हैं, जिनमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, इसके बारे में किंवदंती है कि महादेव की इस मूर्ति को पांडव भीम अपनी बाजुओं में बांधे रखते थे। बाण माता मंदिर, बाण माता गोहिल वंश की कुलदेवी हैं। अन्नपूर्णा बिरवड़ी माता का मंदिर, अन्नपूर्णा को बिरवड़ी माता भी कहा जाता है। इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा हमीर ने करवाया था। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर रतन सिंह पैलेस के बाहर बना हुआ है। सोमदेव मंदिर चित्तौड़ किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में एक विजय स्तंभ भी स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में करवाया था, जिसमें उन्होंने मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ व 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। निर्माण में उस समय के 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह स्तंभ 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनः बनवाया था। विजय स्तंभ के कुछ प्रमुख शिल्पी थे। उनके नाम है जैता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा। पुराविद श्री आर.सी. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें शिल्पी जैता के पुत्रों में भूमि, चूथी व बलराज का वर्णन मिलता है। विजय स्तंभ के बारे में हमने कुछ जानकारी यहाँ प्राप्त की है। अगली स्लाइड ले लेते हैं, जिसमें हम विजय स्तंभ के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए, इसके निर्माता कलाकारों जैता तथा उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा की आकृतियाँ भी दूसरी और 5वीं मंजिल में बनी हैं। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। यह स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ में जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जो राजस्थान की वास्तुकला का सुंदर नमूना पेश करती हैं। यह हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहलाता है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच कहा है। डॉक्टर गॉर्टज ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश शब्दकोश कहा है। विष्णु को समर्पित होने के कारण डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से पुकारा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। कर्नल टोड ने इसे देखकर कहा, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। कुछ विभागों का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ को बनाया गया है, जिसमें राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रतीक चिन्ह में भी विजय स्तंभ दर्शाया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति।
1460 ईस्वी 3 दिसंबर 1460 ईस्वी विक्रम संवत 1517 मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी। रचयिता कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश। यह विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगा है। वर्तमान में इस परिस्थिति की 2 ही शिलाएं विद्यमान हैं, बाकी सब नष्ट हो चुकी हैं। कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के पेज नंबर 9 के अनुसार इस परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, जो कि गलत लिखा गया है या गलत जानकारी है पुस्तक में। गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान के इतिहास के स्रोत के पेज नंबर 49 के अनुसार कुमलगढ़ के शिलालेख की 4थी शिला में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अगली स्लाइड ले लेते हैं। कुछ और चर्चा कर लेते हैं। विजय स्तंभ की तरह ही चित्तौड़गढ़ किले में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित यह स्मारक आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। पुरातत्व विभाग के अनुसार जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा एवं उसके पुत्र पुण्य सिंह द्वारा 1301 ईस्वी में निर्मित करवाया गया। यह 75 फीट ऊंचा व 6 मंजिला स्तंभ है। इसके समीप ही एक चबूतरे पर 14वीं शताब्दी का जैन मंदिर बना हुआ है। कुछ चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख शाखे हुए हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।